पार्वती जी ने कहा कि आज ही मन में संकल्प आया तो इसलिए मैंने पूछ लिया। शंकर जी ने कहा ना, आज तक जब नहीं पूछा, हजारों वर्ष बीत गए, तो आज पूछने का कोई जरूर ही रहस्य होगा। पार्वती जी ने कहा कोई रहस्य नहीं। शंकर जी ने कहा देवी देखो, सत्य सत्य बतलाओ कि यह तुमने जिज्ञासा की ही क्यों। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु जिज्ञासा के लिए कोई प्रश्न थोड़े ही खड़ा होता। शंकर जी ने कहा बिना नारद के मिले जिज्ञासा हो नहीं सकती, उसी का ये उटपटांग काम है। पार्वती जी ने कहा नारद जी मेरे गुरु हैं, नारद जी मेरे गुरु हैं। नारद जी के कहने से तो मैंने तप करके आपको पति पाया, और गुरु के वचन प्रति दिन जेहित सपने हो सुगम न सुख सिद्धते ही। नारद वचन मैं परिहरो, मैंने अपने माँ बाप को कह दिया सब छोड़ देगी, लेकिन नारद जी की बात नहीं छोड़े। तब तो आपको पति पाई और आप कह रहे हैं कि नारद जी आ गए। तो अगर गुरु हैं तो गुरु मार्गदर्शक होता है, इसलिए नारद जी को ही मान लीजिए। शंकर जी ने कहा यही तो मैं कह रहा हूं कि बिना उसके ये जिज्ञासा आपको नहीं आ सकती। ये उत्थाप्याकांक्षा है। ये जो मैंने गले में माला पहन रखी है हड्डियों की, ये सब तुम्हारी ही खोपड़ियां मैंने टांग रखी। पार्वती संसार में मेरे जैसा पत्नी भक्त कोई नहीं, पत्नी व्रती कोई नहीं है। पत्नी को मर गई ले गए जलाने, खोपड़ी नहीं जलती है तो मार के बांस से फोड़ देते हैं कि जल्दी से खोपड़ी फूटे, और उसके बाद एक दो दिन तक रोए फिर घर लौट आए। लेकिन मैं तुम्हारी खोपड़ी को अपने गले में लटकाए रहता हूं कि मेरी पत्नी है, ये अर्धांगिनी है, तो आधे अंग को अलग कैसे किया जा सकता है। तो संसार में मेरे जैसा पत्नी भक्त कोई होगा। मैंने तुम्हारी खोपड़ियों को गले में लटका रखा, और जितनी माला में खोपड़ियां सब तुम्हारी हैं। पार्वती जी ने कहा कि ये सब मेरी ही खोपड़ियां। शंकर जी ने कहा यही तो है, ये पत्नी भक्त का लक्षण है। भाई हम पत्नी भक्त हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुमको प्रतिष्ठा देते हैं। संसार का कोई भी व्यक्ति मेरी बराबरी नहीं कर सकता, तुम्हारी बराबरी भी नहीं करेगा ना मेरी करेगा। तुम पतिव्रता हो, हम पत्नी व्रती हैं। आजकल की पतिव्रता और पत्नी व्रती की बात अलग है। एक सज्जन बड़े पतिव्रती, व्यास जी ने पूछा लोगों से, कथावाचक ने, कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, उन्होंने अचानक प्रश्न कर दिया कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने भी पुरुष हैं वो हाथ ऊपर उठावें जो जो लोग अपनी अपनी पत्नी से डरते हैं। तो सारे लोग हाथ ऊपर उठा दिए। कोई एक हाथ उठाया, कोई दोनों हाथ उठा दिया। बड़ी नजर से उसने देखा, भाई जितने लोग अपनी पत्नी से डरते हैं सारे लोग हाथ ऊपर उठावें। सब हाथ ऊपर उठाए, गिना तो कोई हाथ नीचे दिखा ही नहीं। एक सज्जन जो है सिर भी लटकाए थे, हाथ भी नहीं उठाए थे। उनको बुलाया, पीठ ठोकाया, तुम ही देख मर्द मिले हो और सब पत्नी से डरते हैं, ये बतलाओ तुम हाथ ऊपर क्यों नहीं उठाए, क्या तुम पत्नी से नहीं डरते हो? कहा महाराज हाथ उठाने की बात नहीं है, मूल बात यह है कि मेरी पत्नी यहाँ कथा में आई नहीं है, और बिना उनसे पूछे हम हाथ उठाए। तो समझ गए कि अरे ये तो सबसे गया है। मानो और लोग हाथ उठाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मेरी ये दशा है कि बिना अनुमति के मैं हाथ भी नहीं उठा सकता। तो कलयुग की बात अलग है। भगवान शिव कह रहे हैं कि मैं परम पत्नी व्रती हूं। पार्वती जी ने कहा तो जब मैं मरती हूं तब मेरे हड्डियों की माला आप पहनते हैं खोपड़ी की। गले मुंड मालम तनौ सर्पजालम महाकाल कालम गणेशाधिपालम। गलमुंड माल राजे शशिभाल में विराजे। डमरू निनाद बाजे कर्मे त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटा से। तो भगवान शिव ने कहा कि हाँ जब तुम मरती हो तो मैं तुम्हारे मुंड की माला बना देता हूं। पार्वती जी ने कहा और आप? शंकर जी कहे कि हम न मरे मरी हैं संसार। कबीर बाबा कहते हैं हम तो मृत्युंजय हैं, हमारे यहाँ काल की दाल ही नहीं गलती है, हमारे पास काल फटकता ही नहीं है। मैं कालातीत हूं, मैं मृत्युंजय हूं। पार्वती जी ने कहा तो हमको भी मृत्युंजय बना दीजिए, बार बार जन्म लेना मरना ये आफत, और आपकी भी माला बढ़ जाएगी, टांगते टांगते पैर तक चली आएगी।
इसलिए मैं भी चाहती हूं कि मुझे भी आप अपने समान मृत्युंजयी बना दें, मैं भी जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाऊं। जन्मत मरत दुसह दुख हो, जन्म लेना और मरना दुस्सह दुख है। आज शंकर जी प्रसन्न है, कहा चलो ठीक है। पार्वती जी को लेकर के गए जहां झगड़ा होता है आजकल अमरनाथ की गुफा में, और कहे आज हम तुमको ऐसी कथा सुना देंगे जिसके सुनने से ही सुन गई तो तुम अमर हो जाओगी, वहां काल की दाल नहीं गलेगी। पार्वती जी ने कहा कि ठीक है, पीछे पीछे पार्वती जी, आगे आगे शंकर जी चल दिए, कैलाश से जा रहे हैं अमरनाथ। पार्वती जी ने कहा कि केवल हम ही को सुनाएंगे कि और सबको भी? कहा ना, केवल तुम। गोपनीय बात 2 लोगों में होती है, अगर 4 लोगों में 2 से अधिक चली गई तो 6 कान में हो जाएगी। 2 व्यक्ति के पास 4 कान होता है, 2 हमारा 2 उसका, और तीसरा व्यक्ति आया तो 2 कान बढ़ जाएगा। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि छठे श्रवण यह परत कहानी, एक तनु की चर्चा में छठे श्रवण यह परत कहानी, नाश तुम्हारा सत्य मम्बान। अगर ये कथा छठे कान में गई तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। यानी मंत्र, गोपनीय, दिव्य वस्तु 4 ही कान में जाना चाहिए। बड़े प्रसन्न है। पार्वती जी कह रहे हैं कि ये फौज सारी आपके साथ में चल रही है तो छठे का ही तो कई कान हो जाएंगे। जो लोग अमरनाथ गए हैं, बहुत से लोग तो हवाई जहाज से उड़ के पहुंच जाते हैं तो दर्शन हो गया, लेकिन धर्म का, शंकर जी का जो मार्ग है, पहलगांव से पैदल यात्रा चलती है, तो पहलगांव में नंदी से कहा आप यहीं रह जाओ, कहे हम जीवन भर साथ रहे, कहे लेकिन अब पत्नी की बात है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। पहलगांव में उनको छोड़ दिया। आगे बढ़े तो शेषनाग से कहा, शेषनाग क्षेत्र पड़ता है, जो लोग गए होंगे जानते हैं, कहा यहाँ पर आपको रहना है, आपकी भी जरूरत वहां नहीं, केवल भगवती पार्वती के लिए जाना। पंचतरणी है, वहां गंगा जी को उतार कर रखे, तुम सबको उतारती हो, लेकिन आज इस समय पार्वती जी का पक्ष है। गंगा जी को माने जितने चंद्रभागा में चंद्रमा को छोड़ दिया, तो एक जगह चंद्रमा को, कहीं गंगा जी को, कहीं शेष जी को, नंदीश्वर को छोड़ के अकेले भगवान शिव भगवती पार्वती को लेकर के उस गुफा में जाकर समाधिस्थ हुए। पार्वती जी को कथा सुनाने लगे, अमर कथा जो कालातीत है। तो बाहर पार्वती जी, शंकर जी ने देख लिया कहीं कुछ नहीं है, लेकिन जब कथा सुनाने लगे, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ 10वें स्कंध तक की कथा तो पार्वती जी सुनती चली गई। हूं जो हुंकारी पारना होता है, स्वीकारोक्ति वचन ओम ओम कहती चली गई, और उसके बाद नींद आ गई। जब 11वां स्कंद ज्ञान कांड, जिसे मुक्ति स्कंद कहते हैं, शुरू हुआ, तो माताओं को ज्ञान विज्ञान की चर्चा अच्छी नहीं लगती है। उनको तो राजा रानी की कहानी, भगवान की लीलाएं वो ठीक है, क्योंकि मां में स्त्री का हृदय स्निग्ध होता है, उसमें स्नेह की प्रधानता होती है, और स्नेह में सूखी वस्तु को डालना ठीक नहीं है, इसलिए स्निग्ध हृदय वाले को वही अच्छा लगता है। लेकिन जब ज्ञान कांड की चर्चा हुई तो पार्वती जी को नींद आ गई। एक तोते का बच्चा, सड़ा हुआ अंडा था, वो महाराज चेतन हो गया, वो सुन रहा था, वो हूं करता चला गया। शंकर जी ने सारी अबर कथा सुना दी, और जब श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री द्वारिकाधीश भगवान की जब जय किए तो पार्वती जी की नींद खुल गई। उन्होंने कहा कि प्रभु भगवान की द्वारिका लीला के बाद कौन सी लीलाएं हुई? शंकर जी ने कहा सब हो गई, तुम कौन लीला कर रही थी? पार्वती जी ने कहा हमें तो नींद आ गई। शंकर जी ने कहा कि नींद आ गई? ऐसी दिव्य कथा जिसमें अपने अंगों का भी मैंने त्याग किया, दधीश्वर का त्याग किया है, सबको छोड़ दिया, फिर भी तुम सो गई। तो जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अब जाग मुसाफिर भयो भई, यह रैन गई क्यों सोवत है। निदिया वाही घर तुम जइहो, जागर राम भजन ना होय। मामा जी कहते हैं निदिया वाही घर तुम जइहो, जागर राम भजन ना हो। पार्वती आप सो गई हैं, गलत कर दिया। लेकिन जग कौन रहा था? बाहर दौड़े हुए देखे तोते का बच्चा ब्रह्म ज्ञान से संपन्न है। जो सड़ा हुआ अंडा था उसमें
जीवत्व का आधान हो गया और चेतन होकर के दिव्य ब्रह्म ज्ञान से संपन्न है, कालातीत हो गया। भाई हम लोग जैसे खड़िया पलटन थर्ड कोटि के वक्ता हो तो भले ही अंडा सड़ा हुआ न चेतन हो, लेकिन जहां मृत्युंजय भगवान शिव वक्ता है वहां अगर जड़ चेतन और चेतन जड़ हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य, वो चेतन को जड़ और जड़ को चेतन कर सकते हैं, उनकी वाणी में ऐसी शक्ति है। तो भगवान शिव के वचनामृत से वह तोते का सड़ा हुआ अंडा भी सचेतन हो गया। शिव जी बड़े नाराज हो गए कि प्रसादी बांट रहे थे, पार्वती जी को ले लिया दूसरे ने। बच्चे बड़े चालाक होते हैं, सामने से एक हाथ ले लिया, पीठ पीछे से भी एक लगा देते हैं। तो मैंने दिया पार्वती जी को और इस तोते के बच्चे ने ले लिया, ये उचित नहीं हुआ। त्रिशूल लिए और इसको मार डालेंगे, अनधिकारी को वस्तु नहीं देनी चाहिए। और ये अनधिकारी है, मैं पार्वती को दे रहा था। शंकर जी त्रिशूल लेकर के उनको मारने के लिए झपटे तो वो भी सामान्य नहीं था, गुरु का लाल था, उड़ चला, भाग गया। शंकर जी दौड़ा लिए, योग बल से वो भागता जा रहा है, शंकर जी पीछा करते जा रहे हैं। और अमरनाथ से भागते भागते बद्रिकाश्रम में सरस्वती नदी के किनारे शम्यापाश आश्रम में वो आ गया। जगह ढूंढ रहा था कि कहां छिपे, और जहां छिपे ऐसी जगह छिपे जहां शिव जी का और इनके त्रिशूल का प्रभाव न पड़े। तो सरस्वती नदी का तट है, व्यास जी महाराज बैठे हैं, उनकी पत्नी भगवती बिटिका कुटिया की ओट करके जम्हाई ले रही थी। जम्हाई लेना माने आलस्य के कारण बार बार मुंह खोलना। तोते के बच्चे ने सोचा कि व्यासो नारायण साक्षात, व्यास जी तो साक्षात नारायण है, और नारायण की पत्नी भगवती जो बिटिका व्यास जी की पत्नी है, नारायण के यहां शंकर जी की दाल नहीं गलेगी। तो योग बल से उनके मुंह में घुस गया, वह तोते का बच्चा उनके मुख के अंदर चला गया। अब उसको भय निवृत्त हो गया, क्योंकि स्त्री पर शस्त्र चलाना निषेध है। शंकर जी पीछे तूफान बने हुए आए, व्यास जी ने देखा त्रिशूल लिए हैं तो लगा तीसरा नेत्र खोल लेंगे। व्यास जी उठ के खड़े हुए, पूजन किया, वंदन किया, कहा महाराज कहां से आप दौड़े आ रहे हैं। शंकर जी ने कहा कि एक अनधिकारी यहाँ आया है, आपकी पत्नी के पेट में घुस गया, मैं उसी को मारने के लिए आया। कौन है? कहा तोते का बच्चा है, मैं पार्वती को अमर कथा सुना रहा था और उसने सुन लिया, मैं उसका वध करूंगा, उसने बीच में कैसे ले लिया। व्यास जी ने कहा कि लगता है कुछ छान घोट के ज्यादा आ गए। भाई आपकी बातें परस्पर विरुद्ध हैं। आप कह रहे हो कि तोते के बच्चे ने अमर कथा सुन ली है, मैं उसको मारूंगा। तो अगर सुन लिया है तब तो मरना नहीं करेगा, अगर सुन लिया है तो मरेगा नहीं, और अगर उसने नहीं सुना है तो आज नहीं कल वो मरेगा, तो उसके लिए त्रिशूल लेकर के दौड़ाना बेकार है। दोनों बातें आपकी परस्पर विरुद्ध हैं। अगर तोते के बच्चे ने अमर कथा सुन ली है और आपके मुख से सुन ली है तो उसने ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया, वहां काल की दाल नहीं गल सकती। और अगर नहीं सुना है तो आज नहीं कल मरेगा। इसलिए आपका इस रूप में दौड़ना ठीक नहीं। शंकर जी समझे कि हमने तो जोश में हो खो दिया, मुझे ये पता ही नहीं था। शिव जी वहां से बंदित होकर के लौट गए। वही तोते का बच्चा मां के पेट में ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हो गया है, व्यास जी की पत्नी के उदर में है। 1 वर्ष हो गए गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहा, 2 वर्ष हो गए नहीं आया। अब वेद मंत्र तीसरे चौथे वर्ष में बाहर सुनाई देने लगा और आवाज आती है। व्यास जी कहते हैं पुत्र बाहर आओ, बाहर आओ, अंदर से बाहर ही नहीं आता। फिर 10 वर्ष 12 वर्ष 15 वर्ष हो गए और ब्राह्मण के बालक का 16वें वर्ष में जनेऊ होना चाहिए, पेट से बाहर ही नहीं आ रहा है। व्यास जी बड़े दुखी हैं। व्यास जी ने कहा कि हे पुत्र, पुत्र का धर्म है माता पिता को सुख पहुंचाना, पुम नाम के नरक से उद्धार करना। तो पुम के नरक से तुम कब तारोगे? बात लग यही नरक का दंड दे रहे हो। तुम अपने मां के सुख का संपादन करने के लिए गर्भ से बाहर आ जाओ। उसने कहा कि हम बाहर आएंगे तो भगवान की माया पकड़ लेंगे, और यहां माया का कोई प्रभाव नहीं, सारा ज्ञान विज्ञान ठीक है, संसार में भगवान की माया है। व्यास जी ने कहा मैं वचन देता हूं
कि भगवान की माया का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पेट के अंदर से बच्चे ने कहा कि यदि मैं बाहर आऊंगा तो आप क्या कहोगे? व्यास जी ने कहा मैं कहूंगा मेरा बेटा है। सुखदेव जी ने कहा यही तो भगवान की माया है। मैं अरुमोर तोर तय माया, ये मेरा है, मैं इसका बाप में मेरा बेटा, यही भगवान की माया है। और आप कह रहे हो कि मैं वचन दे रहा हूं कि भगवान की माया नहीं लगेगी, यह मेरा बेटा है, यही तो भगवान की माया है। मम 2 अक्षर ही माया है, इसलिए हमें आप पर विश्वास नहीं। हां, अगर भगवान श्री कृष्ण आकर के यह वचन दें कि उनकी माया मेरे पर प्रभाव नहीं डालेगी तो मैं बाहर आऊंगा, क्योंकि माया उनकी दासी है। भगवान की दासी है माया। माया का 2 रूप है, एक विद्या माया और एक अविद्या माया। विद्या माया जीव को संसार से खींचकर भगवान के चरण में लगाती है, और अविद्या माया जीव को संसार में डाल करके पेरती रहती है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा, और एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। तो विद्या अपर अविद्या 2 तिनकर वेद सुनो, गोस्वामी जी ने लिखा। भगवान कृष्ण का आवाहन किया व्यास जी ने। भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि हे योगियों के परम गुरु शुकाचार्य भगवान, आप मां के गर्भ से बाहर आवे, मेरी माया का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मेरी माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरी माया का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुखदेव जी मां के गर्भ से बाहर आए। 16 वर्ष में कुछ दिन बाकी है, गर्भ से बाहर आए, भगवान तो चले गए और सुखदेव जी गर्भ से बाहर निकले और तुरंत वन को जा रहे हैं। सूत जी कह रहे हैं यम प्रव्रजन सर्वम परित्यज्य ब्रजत इति परिव्राजक। सुखदेव जी परिव्राजक हैं, जन्मजात सन्यासी हैं। मां के गर्भ से बाहर आए और वन को जा रहे हैं। व्यास जी को बड़ी चिंता है कि हमारे लड़के का संस्कार नहीं हुआ, कम से कम जनेऊ आदि डाल दें इनके गले में। देखिए, जहां अशुद्धि की कल्पना हो वहां पर अपवित्र पवित्रो व जल छिड़कना आदि संस्कार की जरूरत पड़ती है। जहां अशुद्धि की कल्पना हो, अशुद्धि की संभावना हो, और नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र भी विद्यते, ज्ञान के समान कोई पवित्र है ही नहीं। और सुखदेव जी आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी है, तो उनके ऊपर अपवित्र पवित्रो व जल छिड़कना और जनेऊ बनाने उनके लिए कोई जरूरत? वो तो जन्मजात पवित्र है। और हम लोग मां के गर्भ से बाहर आते हैं तो हमें संस्कार की जरूरत होती है, लेकिन ज्ञानी को किसी संस्कार की जरूरत नहीं। व्यास जी उनके पीछे पीछे रोते हुए जा रहे हैं, सुखदेव जी वन को जा रहे हैं। देवी भागवत में लिखा है कि व्यास जी ने उनके गले में जनेऊ डाल दिया। जब वृक्ष भी व्यास जी का उपहास करने लगे तो व्यास जी और भी फूट फूट करके रोने लगे। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो। जब और तेज रोने लगे तो सुखदेव जी ने देखा कि पीछे कोई रो रहा है और व्याकुल है, तो उन्होंने अपनी एक छाया छोड़ दी। तो छाया छोड़ दी तो व्यास जी उसी को लेकर के आए। उनका नाम हुआ छाया शुक। देवी भागवत में छाया शुक का विवाह हुआ है, उनके संतानों का वर्णन। सुखदेव जी का विवाह हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे छाया प्रतिरूप होती है, वैसे ही राम जी ने जानकी जी से कहा कि आप अपना एक प्रतिबिंब यहाँ रख दें और आप अग्नि में निवास करें। तुम पावक मोह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। तो जानकी जी ने निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसे ही शील रूप सुविनीता। जानकी जी ने अपना प्रतिबिंब माने अपनी छाया एक छोड़ दी और जानकी जी पाताल में चली गई। तुलसीदास जी कितने समझदार गोस्वामी जी महाराज हैं।
जानकी जी का प्रतिबिंब वहां आ गया, लेकिन रावण उसका हरण करता है। जानकी जी का तो स्पर्श करते ही मर जाएगा, छाया सीता का रावण ने स्पर्श किया। और तुलसी बाबा लिख रहे हैं, लक्ष्मण जी जब राम जी गए और लक्ष्मण जी और हा सीते हा लक्ष्मण कह के मारीच पुकारा, तो जानकी जी ने लक्ष्मण जी को डांटा कि जाओ जल्दी से। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता, सबने उस संकट पर किसमें बिरगुट विलास सृष्टि न होगी। जानकी जी बिगड़ गई, लक्ष्मण जी को बड़ा कटु वचन कहा वाल्मीकि में। लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा कि मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। तो बहुत से विद्वान रामायणी लोग कहते हैं नहीं, सीता बोला कैसे होगा, राम बोली या सीता बोला, ऐसा कहीं होता है। तुलसीदास जी को स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भी ज्ञान नहीं था। लोग कह देते तो सुधार लेते हैं रामायण में कि गीता प्रेस वालों ने अशुद्ध लिख दिया है। उच्च कोटि के सिद्ध श्री भाई जी महाराज हनुमान भाई पोद्दार, उच्च कोटि के सिद्ध श्री जयदयाल गोयंदका जी जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की, ऐसे सिद्धों की पावन भूमि में एक बोला बोली का भी ज्ञान नहीं होगा। वो प्रकाशन में शुद्धि कर सकते थे। उन महापुरुषों ने भगवत साक्षात्कार किया और गोस्वामी जी की वाणी में परिवर्तन वो नहीं करते हैं। हम लोग जैसे मूर्ख जो अपने को पंडित मान लिए हैं, परिवर्तन करने लगे और कहे कि नहीं बोला नहीं होना चाहिए। गोस्वामी जी लिखे हैं कि मरम वचन जब सीता बोला, जगदम्बा भगवती सीता अपने लक्ष्मण जिनको पुत्र मानती उनको कटु वचन कह सकती है। ये तो छाया सीता है, लेकिन बोला तो गोस्वामी जी लिखे बतला रहे हैं कि यह प्रतिबिंब है, जानकी जी नहीं बोल रही है। इसलिए क्योंकि निज प्रतिबिंब राखिता सीता। और आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मरम वचन जब सीता बोला, तो मरम वचन सीता जी नहीं, सीता जी का प्रतिबिंब बोला। प्रतिबिंब पुलिंग है, इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यह प्रतिबिंब है, इसलिए हम पुलिंग लगा के बोल रहे हैं कि मरम वचन जब सीता का प्रतिबिंब बोला, तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला। तो प्रतिबिंब कटु वचन कह सकता है, छाया सीता ने कटु वचन कहे। सुखदेव जी ने अपनी छाया छोड़ दी, उनका विवाह हुआ, उनकी चर्चा देवी भागवत में है। सुखदेव जी का विवाह नहीं हुआ, छाया सुख का। भागवत जी में भी आया है कि छाया सुख भी सुखदेव जी की कथा सुनने आए। सुखदेव जी अपना प्रतिबिंब छोड़ दिए, उसको लेकर के व्यास जी चले आए। तो सूत जी कह रहे मैं अपने उस गुरुदेव की वंदना करता हूं जिनका ऐसा जीवन है, जो मां के गर्भ से बाहर आए और बाहर आते ही परिव्राजक सन्यासी होकर वन में जा रहे हैं, जिनके पीछे पीछे पिता रुदन करते हुए जा रहे थे, वृक्ष भी जिनको पुकार रहे थे। ऐसे सर्वभूत हृदय अपने गुरुदेव सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूं। गुरुदेव को प्रणाम करके उनका इतिहास थोड़ा सा सुना दिया। भगवान नारायण को नमस्कार करके, जिस परमात्मा ने नर अवतार श्री कृष्ण लिया उनको प्रणाम करके, वाणी की देवी सरस्वती को प्रणाम करके, भगवान की लीला कथाओं को लिखने वाले भगवान वेद व्यास को प्रणाम करके, ततो जय मुदीरये, भगवान जय ग्रंथ का वाचन प्रारंभ करना चाहिए। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज यहाँ से कथा प्रारंभ करके ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हैं, गुरुदेव का स्मरण करके कि मुने साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम यद कृतः कृष्ण संप्रष्टो येन आत्मा सुप्रसीदति। हे महर्षियों, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। जिस प्रश्न से भगवान का स्मरण हो जाए वो प्रश्न अति उत्तम है। यद कृतः कृष्ण संप्रश्नो येन आत्मा संप्रसीदति। और भगवत प्रश्न से आत्मा को भी सुख मिलता है, भगवान का स्मरण भी होता है। और हे महर्षियों, मनुष्य का वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है जिस धर्माचरण से भगवान में मन लगे। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षते अहेतुक प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। जो भक्ति हो वो अहेतुकी हो, बिना कारण की भक्ति हो, जिसमें कोई लेन देन का समझौता न हो, अहेतुकी। प्रभु तुम बहुत अनुग्रह की हो, आपने इतनी कृपा की है, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं। इससे आत्मा प्रसन्न होती है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः तो जमयत्याशु वैराग्यम
ज्ञानम च रहे। अगर भगवान में जीव का मन लग रहा है, भक्ति योग भगवान की भक्ति जीव कर रहा है, तो उसका प्रथम लक्षण है भगवान की प्रसन्नता। ये आत्मा संप्रसिद्धि, उससे ज्ञान वैराग्य होगा। भज राधे गोविंद रे पगले, भज राधे गोविंद रे, भज राधे गोविंद रे पगले, भज राधे गोविंद रे। तन पिंजरे को छोड़ कभी उड़ जाएगा प्राण पर तारे, भज राधे गोविंद रे पगले, भज राधे गोविंद रे। झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे, झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे। आज रुके कल चल देगा ये, जोगी वाला तेरा रे। आज रुके कल चल देगा ये, जोगी वाला तेरा रे। एक भाव को छोड़ के तकले, मत कर तू बरनिंदा रे, भज राधे गोविंद रे पगले, भज राधे गोविंद रे, भज राधे गोविंद रे पगले, भज राधे गोविंद रे। जीवन में सुख की कलियां और कभी दुख के कांटे, और कभी दुख के कांटे में सुख की कलियां और कभी दुख के कांटे। जीवन में सुख की कलियां और कभी दुख के कांटे, सुख में हर कोई हिस्सा मांगे, कोई भी दुख ना बांटे। सुख में हर कोई हिस्सा मांगे, कोई भी दुख ना बांटे। सब साथी है झूठे, सब साथी है झूठे जग के, सच्चा एक बोलता रे, भज राधे गोविंद रे पगले, भज राधे गोविंद रे। तन पिंजरे को छोड़ कभी उड़ जाएगा प्राण पर तारे, भज राधे गोविंद रे पगले, भज राधे गोविंद रे। ओढ़े दास कबीरा रे, इस चादर को बड़े जतन से, ओढ़े दास कबीरा रे, इसे गोविंद रे, भज राधे गोविंद पगले, भज राधे गोविंद रे। तन पिंजरे को छोड़ कभी उड़ जाए राधे गोविंद रे। आइए 2 मिनट भगवान के पावन नाम का सब भक्त संकीर्तन करेंगे, हाथों से ताली बजाते हुए और अपनी वाणी से भगवान का ये पावन नाम
जिससे मन और वाणी तो राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे गोपाल राधे गोपाल राधे तो श्री सूत जी महाराज ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि सवई पुंसाम परो धर्मो, मनुष्य का वही परम धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है। यदो भक्ति ही अधोक्षज, कि अधोक्षज इंद्रियातीत भगवान की जीव भक्ति करे, उनके चरणों में जीव की रति हो जाए, अनुराग हो जाए, भगवान की सेवा उपासना वह जीव करे। यही जीव के आत्यंतिक कल्याण का सबसे सरल और सहज उपाय है। लेकिन भक्ति अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति, अहेतुकी और अप्रतिहत होना चाहिए। अप्रतिहत माने विच्छिन्न, कभी एक माला, कभी दो माला, कभी आधा माला, कभी 10 माला, कभी वो भी नहीं। ये विच्छिन्न है। और अविच्छिन्न माने अखंड, तैल धारावत, नियम पूर्वक जो भगवान की भक्ति हो, ये अप्रतिहत भक्ति होती है। तो भगवान की भक्ति ही जीव के परम कल्याण का उपाय है। भक्ति से होता क्या है? भक्ति भगवान को अर्पित होती है। भगवान की प्रिया है भक्ति। भक्ति का विवाह भगवान से होगा। तो जो भक्ति हो, सेवा हो, पूजा हो, उपासना हो, भगवान को अर्पित होना चाहिए। भक्ति के पुत्र का नाम है ज्ञान और वैराग्य। अगर भगवान को भक्ति हम अर्पित करते चले जाएं, ठाकुर जी की सेवा पूजा करें भगवत अर्पित करते हुए, तो संसार से वैराग्य होगा और ज्ञान होगा। ये ज्ञान वैराग्य पुत्र है। भक्ति का फल है ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति। भक्ति करे और ज्ञान वैराग्य हो ही नहीं, तो इसका मतलब भक्ति बांझ रह गई। भक्ति करने के बाद जितनी भक्ति कर रहे हैं उतने ही मुकदमा लड़ रहे हैं।
तो इसका मतलब यह है कि भक्ति ठीक नहीं चल रही है। गुरु जी लड़े मुकदमा, चेला जोते खेत, आ दोनों रहे प्रपंच में, हरिजन से नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि भक्ति विपरीत जा रही है। भक्ति का फल ही है, भक्ति के पुत्र, पुत्र माने फल, भक्ति का फल है वैराग्य और ज्ञान। लेकिन दो पुत्र हैं भक्ति महारानी के, आपने महात्म्य में सुना है, एक पुत्र है ज्ञान और एक पुत्र है वैराग्य। तो भक्ति के पति हैं भगवान। तो जो ज्ञान पुत्र है उस पर पिता का अंश है, बड़े पुत्र का पर पिता का अंश होता है। बड़ा पुत्र पिता के गुणधर्म को लेकर के आता है, पिता का संस्कार बड़े पुत्र पर, बाप पर पूत, जाति पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो बड़े पुत्र पर, तो बड़ा पुत्र ज्ञान है, उस पर भगवान नारायण का संस्कार है, और छोटा पुत्र उस पर मां का संस्कार होता है। तो भगवती भक्ति है तो उनके छोटे पुत्र वैराग्य है, तो वैराग्य पर मां का संस्कार है और बड़े पुत्र पर भगवान का। तो भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। श्री सूत जी महाराज कह रहे, धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुय। भगवान की लीला कथा रूपी धर्मानुष्ठान सेवा पूजा व्यक्ति भगवान की करता है तो नोत्पादयत यदि रतिम, अगर भक्ति की वृद्धि न हो, ज्ञान वैराग्य न हो तो श्रम एव ही केवलम। क्योंकि वासुदेवे भगवती यदि भक्ति योग प्रयोजित, यदि भगवान की भक्ति हुई तो जनयत आशु वैराग्य, जल्दी से जल्दी वैराग्य होगा, और ज्ञानम चयत है तो कम, और ज्ञान होगा। ये नहीं कि भक्ति कर रहे हो 100 वर्ष हो गया पुत्र ही नहीं हो रहा। जनयत आशु वैराग्य, भक्ति का तत्काल फल है कि वैराग्य होगा और ज्ञान भी होगा। भक्ति से ज्ञान वैराग्य होता है। अगर वैराग्य नहीं हो रहा है तो इसका मतलब भक्ति कहीं न कहीं उल्टी हो रही, ठीक ढंग से नहीं चल रही। वैराग्य होना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, महर्षियों, मनुष्य धर्म का अनुष्ठान करे और धर्म का जो फल है अपवर्ग उसकी प्राप्ति ही न हो, तो इसका मतलब धर्मानुष्ठान ठीक नहीं हो रहा है। मनुष्य को तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी, सारे कर्मों का फल है भगवत तत्व की जिज्ञासा। भक्ति से भगवान अति निकट आते हैं। भगवान को भक्त लोग भगवान कहते हैं, ईश्वर को। ज्ञानी लोग उनको ब्रह्म कहते हैं, और योगी लोग उन्हीं को परमात्मा कहते हैं। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यस् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द। भक्त उसको भगवान कहता है, ज्ञानी उसको ब्रह्म कहता है, और योगी नाक दबाने वाला योगी उसे परमात्मा कहता है। इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञानी ध्यान लगाया, समाधि में साक्षात्कार किया, जुगनू दिख गया, जैसे आजकल योग की पाठशालाएं हैं। कोई 7 दिन में ही ब्रह्म दर्शन कराता है, तो कोई 24 घंटा में करा देता है, कोई जिंदगी बीत जाए ब्रह्म का दर्शन नहीं होता। तो जुगनू अगर दिखाई दे भाव में, त्रिपुटी में, तो ये कोई योग थोड़े ही है, ये तो सामान्य साधन है, 2 दिन से 3 दिन के अभ्यास से हो जाता है। तो ज्ञानी उसको ब्रह्म कहता है। अब इनके भेद को समझने के लिए हम जरा शिशुपाल वध एक महाकाव्य है उधर बढ़ते हैं। वहां नारद जी महाराज वैकुंठ से द्वारिका में भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। द्वारिका वासियों ने देखा कि कोई तेज पुंज प्रकाश आ रहा है,
तो लोग कहने लगे कि कोई प्रकाश है, कोई तेज पुंज है। और जब और नजदीक वो आए तो कहा नहीं नहीं, प्रकाश होते हुए भी ये कोई आकार प्रकार वाला, ये तो कोई शरीर वाला है। और जब एकदम पास में नारद जी आ गए तो लोगों ने कहा, तो नारद जी है, वही जो प्रकाश था वो नारद जी है। तो जो ज्ञानी है वो दूर से ही प्रकाश देख लिए, कहे बस बस यही सब कुछ है। जो योगी है थोड़ा और पास में जाता है तो कहता नहीं उसका आकार प्रकार है। लेकिन भक्त कहता हम तो बिना चरणों में तुलसी चढ़ाए हमें संतोष नहीं, एकदम पास में पहुंच जाता तो कहता नहीं ये हमारे भगवान है। चयत त्वेषामित्यवधारितम पुरा, शिशुपाल वध का ये श्लोक है। चयत त्वेषामित्यवधारितम पुरा, चयत त्वेषा माने तेज पुंज, पूरा माने पहले ये निश्चय हुआ कि तेज पुंज है। ततः शरीरीति विभाविता कृतिम, जैसे जैसे पास में आए तो लगा शरीर है। लेकिन विभुर विभक्ता वयवम पुमानिते क्रमादम नारदित्यबोधिश, और जब पास में आ गए तो कहा नारद जी हैं। तो ब्रह्म का दूर से ध्यान आदि में जो साक्षात्कार है वो परमात्मा का, वो ब्रह्म का के तृप्त हो गए। उन्हें सुख नहीं मिला, उन्हें आनंद नहीं मिला। योगी को भी सुख आनंद नहीं मिला, भक्त को सुख मिला। उनके कोमल चरणों का संश्लेष प्राप्त किया, उनके मंगलमय अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलनीय सौंदर्य का दर्शन किया। तो भगवान इति शब्द है। भक्ति का चरम लक्ष्य है तत्व जिज्ञासा, यानी भगवान की सन्निधि, यही भक्ति का फल है। अगर ऐसा नहीं है तो भक्ति इसका मतलब ठीक नहीं हो रही। और भक्ति से होगा क्या? ज्ञान से भी, भक्ति से भी। ज्ञान पंथ कृपान के धारा है और भक्ति बड़ी सरल है। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि भिद्यते हृदय ग्रंथि, भक्ति से हृदय की सारी गांठ खुल जाती है। और छिद्यन्ते सर्व संशया, जितना संशय भ्रम है ये सब कट जाते हैं। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, जीव के जो कर्म है जिनका फल भोगना निश्चित है, क्षीयन्ते वो सब भी समाप्त हो जाते हैं। कब? दृष्ट एवात्मनीश्वरे, भगवान का साक्षात्कार करते ही भक्ति का उद्रेक आते ही। जब भक्ति होगी तो हृदय की ग्रंथि जो जन्म जन्मांतर की है वो नष्ट हो जाए। तुलसी बाबा राम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, हे रघुनाथ जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ठाकुर जी से कह रहे हैं कि सारा संसार तुलसी को राम का कहता है, मुझे सारा संसार कहता है कि ये तुलसी राम जी का, और हे प्रभु जो तुलसी आपका है उसके घर में डाकू चोर आ गए, घुस गए, तो आप कृपा करो। भगवान ने कहा पड़े रहने तो। गोस्वामी जी ने कहा कि ये इतने बड़े चोर हैं कि सारी कमाई लूटे लिए जा रहे हैं। भगवान ने कहा हम क्या करें? गोस्वामी जी ने कहा कि मैं आपका हूं, बदनामी आपकी होगी कि जो तुलसी राम का है उसके घर में डाकू घुस गए, इसलिए आप आइए, इन सबको भगाइए। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तुलसीदास जी कह रहे हैं, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तह बसे आई बहु चोरा। काम क्रोध लोभ मद मत्सर छल छल पाखंड जाया पुराना चीज सब आके बस गए। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तह बसे आई बहु चोरा। हम कहते हैं तुम रास्ता खाली करो, ये ठाकुर जी का घर है, तो मान ही नहीं विनय निहोरा। ये विनती और निहोरा हाथ पैर जोड़ने पर मानते नहीं है। ये कर ही बहुत बरजोरा, ये बड़े बरजोर हैं। करे मान ही नहीं विनय निहोरा, ये कर ही बहुत बरजोरा। कह तुलसीदास सुनु रामा, ये लूट ही सब धन धामा। सारे जीवन की कमाई ये लूटे जा रहे हैं। भगवान ने कहा तो हम क्या करें? लूटने दो। गोस्वामी जी कह रहे हैं चिंताय मोहि अपारा,
अपजस जनि होई तुम्हारा। हमें अपनी चिंता नहीं है, अपजस आपका होगा कि तुलसी के घर में चोरी हो गई जो राम जी का था। जब दरोगे के घर में चोरी हो जाएगी तो फिर सामान्य व्यक्ति की बात ही क्या है। इसलिए हे प्रभु, हे नाथ, ये हृदय में जो जन्म जन्मांतर की गांठ है, जो दुनिया भर के छेद हैं, जो डाकू यहाँ घुसे हैं, इनको सब निकाल दो, सबको आप बाहर करो। पकड़ तो लिया है ठाकुर जी को और कहा कि आओ आप हृदय, हमारे हृदय सिंहासन पर बैठो। भाई मेहमान आया तो आप बैठाते हैं कि आइए आपका स्वागत सत्कार है। तो ठाकुर जी के दामन को तो पकड़ लिया और कहा आइए बैठिए, लेकिन ठाकुर जी ने झटक दिया, हमको बैठा रहे हो। दामन झटक कर चल दिए वो, और यूं कहते हुए कि हम कहां बैठे हैं, यहां तो गैर हैं बैठे हुए। तुमने दुनिया भर का कूड़ा करके बैठा लिया और हम भी वहीं बैठा रहे हो। पहले इनको निकालो। भिद्यते हृदय ग्रंथि। जब ठाकुर जी का अनुराग होगा, प्रेम होगा, तो ये कचरा जितना है सब साफ हो जाए। छिद्यन्ते सर्व संशया, जो भ्रम विपर्य तर्क है सब खत्म हो जाए। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, लिखा है मनुस्मृति में कि मनुष्य जो कर्म किया है उसका फल भोगना है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। 100 करोड़ भी जन्म हो जाए लेकिन अपने कर्म का फल भोग नहीं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ कर्म का फल भोगना। लेकिन भक्ति की ये विशेषता है कि जन्म जन्मांतर के अनंत कर्म फल को भी तत्काल समाप्त कर देते। उदाहरण से देखिए आप, गजेंद्र ठाकुर को पुकार रहा है। गज जो है भगवान को पुकारा, सारी हथिनियां छोड़ के चली गई, उसके बच्चे छोड़कर चले गए, ग्राह से सब वो सरोवर में डूब रहा है, केवल सूंड बाहर है। देखा कोई मेरा सहायक नहीं है, तो ये कमल का पुष्प सूंड में लिए हुए नारायणम तमरणम शरणम जगाम, कहा हे प्रभु जिसका कोई नहीं उसके बाप। तो तुरंत अब भगवान ये सोचे कि गजेंद्र ने कितना पाप किया, कितना पुण्य किया और किसके इतने कितने कर्म है, तब तक तो जय सिया राम हो जाएगा। चित्रगुप्त जब तक खाता खोलेंगे तब तक वो बेचारा डूब जाएगा, और डूब गया तो ठाकुर के पुकारने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। इसलिए वहां भगवान जो जीव का प्रारब्ध है, इतना भोगना है, ये करना है, सबको तुरंत खत्म करके और उस जीव को पकड़ करके उठा लेते हैं। इसको कहते हैं आर्त भक्ति। इसको आर्त भक्ति कहा गया। और एक भक्ति हम लोग जो आप करते हैं, तो आर्त भक्ति जब जीव भगवान की करेगा, पानी में डूबते हुए की दशा जैसे जीव की होती है, जिस दिन ठाकुर जी के लिए इतनी तड़प पैदा होगी कि तत्काल प्रभु प्रकट होकर के क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे, तुरंत उसके सारे प्रारब्ध को, सारे भोग को भगवान समाप्त कर देते हैं, तुरंत सब खत्म कर देते हैं। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है।
मोल मिला इसे व्यर्थ गवाना देना। हृदय में प्रभु रहते हैं, हृदय में प्रभु रहते हैं, प्रगटा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। मन में तो अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। मन में तो अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। मन में तो अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। मन में तो अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। घर में हो अंधियारा तो मेहमान कहाँ से आए। घर में हो अंधियारा तो मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति, राम नाम की ज्योति दिल में जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जा कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। एक नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। एक नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। दिख जाते हैं राम हो कोई मोल लगाने वाला। दिख जाते हैं राम हो कोई मोल लगाने वाला। दिख जाते घनश्याम हो कोई मोल लगाने वाला। दिख जाते घनश्याम हो कोई मोल लगाने वाला। कोई हो धनवान, कोई हो धनवान तो मोल लगा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, गोविंद नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वर। ज्यों ही ठाकुर जी पहुंचे, भगवान का ज्यों ही दर्शन हुआ कि जीव के अनंत काल के प्रारब्ध का नाश हो जाता है। जो प्रारब्ध अवश्य में वो भोक्तव्य है, ज्यों ही आर्त होकर के जीव पुकारता है कि उसके प्रारब्ध को भी भगवान नष्ट कर देते हैं। गीता में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। गीता में लिखा है कि 4 प्रकार के लोग भगवान का भजन करते हैं और चारों पुण्यात्मा है, चारों धर्मात्मा है। कौन है? तो चतुर्विधा भजन्ते माम, भगवान कहते हैं, स्वयं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के मुख का वचन है कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन। हे अर्जुन, 4 प्रकार के सुकृति माने पुण्यात्मा लोग मेरा भजन करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ।
आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त तो जो डूब रहा है, जो तड़फ रहा है, वो आर्त है, वो भी भगवान को पुकार रहा है। एक धन के लिए, हे ठाकुर जी धन मिल जाए, उसके लिए भजन करता है। एक तत्व जिज्ञासा से जिज्ञासु है, वो भगवान का भजन करता है। एक ज्ञानी है, तस्यैवाहं ममैवासौ स्वविवाहम् इति तथा। हे प्रभु, मैं आपका, भरत जी कह रहे अर्थ धर्म न काम रुचि गति न चहौ निर्वाण जन्म जन्म गति राम पद यह वरदान नया। आपका प्रेम, आपसे ऐक्य मुझे चाहिए। ज्ञानी कोटि के लोग, तो चार प्रकार के लोग भगवान का भजन करते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि धन के लिए जो भजन करता वो भी पुण्य आत्मा है, और जो डूब रहा है व्यक्ति उस तरह से जो मुझे भजता है आर्त, वह भी पुण्य आत्मा है। और जिज्ञासु ज्ञानी तो है ही, सभी पुण्य आत्मा है। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाम सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। लेकिन इनकी दो कोटियां, इनकी दो श्रेणियां हैं। चार लोगों को दो भागों में बांटा है आचार्यों ने, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो दो कोटि है, एक बुभुक्षु कोटि है और दूसरी मुमुक्षु कोटि है। जो जिज्ञासु और ज्ञानी है ये मुमुक्षु है, मुक्ति के लिए, भवबंधन की निवृत्ति के लिए भगवान का भजन करते, ये मुमुक्षु है, मोक्ष की कामना वाले। और जो धन के कारण और डूब रहे, अपने को बचाने के कारण भगवान का स्मरण करता है, पुकारता है, वो बुभुक्षु है, माने भूखा है। तो विभुक्षितम किम न करोति पापम, भूखा व्यक्ति से दोष गलती हो जाती है। तो बुभुक्षु और मुमुक्षु दो लोग भगवान को भजते हैं। बुभुक्षु में है आर्त और अर्थार्थी, धन चाहने वाला और अपने को किसी तरह से मैं बच जाऊं इस कामना वाला। और मुमुक्षु में है जिज्ञासु और ज्ञानी। तो शास्त्रकार महापुरुष अनुग्रह करते हुए कह रहे हैं कि भगवान सबसे पहले झपट करके बचाने के लिए बुभुक्षु की ओर जाते हैं जो भूखा है, आर्त और अर्थार्थी की ओर जाते हैं कि ये बेचारा लोभे में मेरा भजन कर रहा है, जल्दी से इस पर कृपा करो नहीं भूखे मर जाएगा। आज जो मुमुक्षु है उनकी भगवान चिंता नहीं करते, ये तो जिज्ञासु हैं, ज्ञानी हैं, ये तो तृप्त रहते हैं, इनकी कोई बात नहीं। लेकिन जो डूबने वाला है, जो धन के लिए भजन कर रहा है, तो भगवान उस पर जल्दी अनुग्रह करते हैं। श्री आचार्य चरण ने इस पर व्याख्या की है। तो चार प्रकार के लोग भगवान को भजते हैं, चारों पुण्यात्मा है। इसमें ज्ञानी और जिज्ञासु की अपेक्षा भक्ति की महिमा ज्यादा है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। भगवान की कृपा हुई, भक्ति का हृदय में अंकुर उत्पन्न हुआ कि सारे प्रारब्ध का भी नाश हो जाता है। लेकिन देखिए इसमें भी थोड़ा सा आचार्यों ने कृपा करके लिखी, महापुरुषों की वाणी में यहां एक प्रश्न खड़ा हुआ कि जब भगवान आर्त जो है और अर्थार्थी पर तुरंत कृपा करते हैं, गज के ऊपर जैसे कृपा किए, उसके सारे प्रारब्ध का नाश कर दिया, तो उसे सुख मिला। कहा इस भक्ति में सुख नहीं मिलता। आर्त भक्ति में प्रारब्ध तो नष्ट हो जाएगा लेकिन सुख नहीं मिलेगा। जीव को संसार में नहीं आना लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। और जो वैधी भक्ति है उस भक्ति में बड़ा सुख है। हे प्रभु, हमारा जो प्रारब्ध है हम उसको भोगें लेकिन आपको न भूलें। जहि जोनि जन्मों कर्म बस तह राम पद अनुराग। जहां भी जाएं कुकर सुकर बिल्ली मच्छर आप बनाइए लेकिन आपकी जन्म जन्म रति राम पद। अपने प्रारब्ध बस हम जिस किसी भी जोन में जाएं लेकिन
मैं आपको न भूलूं, इसमें बड़ा सुख है। दुख का पता नहीं चलता है और द्वंद्व को व्यक्ति संसार के अपने प्रारब्ध को भोगते हुए भगवान का स्मरण करता रहता है, तो इसमें बहुत सुख है। श्री वेदांत देशिक चरण जी महाराज ने अपने न्याय सिद्धांजन ग्रंथ के जीव परिच्छेद में इसकी चर्चा बड़े विस्तार से की है। कहने का यहां तात्पर्य यह था कि जीव के अनंत भोग भी भक्ति से उसके प्रारब्ध भोग भी समाप्त हो जाते हैं। जीव उतना पाप कर ही नहीं सकता जितना पाप ठाकुर की भक्ति से कट जाते हैं। भगवान कितने कृपालु दयालु हैं भक्ति से रीझने वाले कि अपने को ही विक्रीणीते समात्मानम भक्तेभ्यो भक्त वत्सल, भक्ति से ठाकुर जी रीझते हैं। शास्त्रकार तो कह रहे हैं कि तुलसी दल मात्रेण, तुलसी दल मात्रेण, खाली तुलसी ही चढ़ा दिया, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन च, एक चुलु जल ही उनको दे दिया। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन च विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। भक्तवत्सल भगवान अपने को बेच देते हैं उस भक्त के हाथ में जो श्रद्धा पूर्वक ठाकुर जी के चरणों में तुलसी चढ़ा दिया, एक चुल्लू जल दे दिया। श्रद्धा होनी चाहिए वहां, लेकिन क्योंकि अश्रद्धया हुतम दत्तम, गीता में भगवान कह रहे हैं अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असद इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धा पूर्वक जो भी जप तप दान पुण्य किया जाए न जीते जी मिलेगा न मरने के बाद मिलेगा, भगवान कह रहे हैं अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असद इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। इसका उदाहरण जैसे हम लोग जाते हैं कहीं दुकान पर लेने के लिए कुछ सामान, तो जो दुकानदार हैं सेठ जी हैं डिब्बे में एक एक रुपया अठन्नी चवन्नी रखे रहते हैं। कोई आया मांगने वाला तो उसको देखे भी नहीं, चेहरा भी नहीं उसका देखे, धीरे से उसकी ओर सरका दिए कि हटे जल्दी से भगे। दान भी दिए अश्रद्धा पूर्वक, कोई फल भी नहीं हुआ, बेकार चला गया। आपने दिया तो लेकिन उसको देख करके मन में घृणा हुई कि कहां से आ गया, लाइनें लगाए ये लोग आ रहे हैं, तो 1 रुपया दिया भी उसका कोई फल नहीं, क्योंकि अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असद इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। आइए लीजिए, इतना बोल दिया तो श्रद्धा हो गई, और देखा भी नहीं, ग्राहक को पटा रहा, आधा घंटे उसे खड़े कराए रखा, धीरे से सरका दिया तो दिया भी और उसका फल आया ही नहीं, क्योंकि श्रद्धा नहीं। और श्रद्धा नहीं है तो ठाकुर जी की कृपा नहीं। जे श्रद्धा संबल रहित, श्रद्धा संबल कुछ नहीं है, तो उनको शास्त्र भी समझ में नहीं आएगा, ठाकुर का तो समझना बड़ा दूर है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन, एक चुल्लू जल ही मुझे दे दो, हमें तुलसी ही अर्पित कर दो, तो भगवान विक्रीणीते समात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सल, अपने को ठाकुर ने उछावर कर देते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। भक्ति का यह प्रभाव है, जीव के अनंत प्रारब्ध को भी भगवान मिटा देते हैं। लोगों ने कहा रामकृष्ण परमहंस से गुरुदेव बड़ी विचित्र दशा है। उन्होंने कहा प्रारब्ध है भोग लेने दो, ज्ञानी थे। कहा अगर मैं छोड़ दूंगा, मां से प्रार्थना करूंगा तो भगवती आके इस प्रारब्ध को इसको समाप्त कर देंगे, रोग से मुक्ति मिल जाएगी। तो कैंसर या जलोदर जो उनको रोग था मुक्ति हो जाएगी, लेकिन फिर इसको भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान मार्गी है। या तो इतने आर्त हो करके हम उस ठाकुर का स्मरण करें कि वो मिटा दें, इसलिए भोग भोगते भी रहे, आनंद भी। अब स्मरण तो ठाकुर का हो रहा है, भगवान की स्मृति बनी रहती है, और वो प्रारब्ध आते हैं चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। आप सोए हैं गहरी नींद में मस्ती में, पता नहीं पीठ पर कितनी चीटियां निकल के चली गई,
उस तरह से प्रारब्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन जब आर्त हो जाएगा तो भगवान तत्काल सारे विधि निषेध नियम को हटा करके भक्त पर कृपा करते हैं। इसलिए सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे महर्षियों, जीव के परम कल्याण का उपाय है भगवान की भक्ति। ऐसी भक्ति करे रहे दासा, हरिसा हीरा छाड़ के करे और की आस, तेदन जम्बुर जाएंगे सत भाखे रहे दास। भगवान जैसे हीरे को छोड़ करके संसार की आस ठीक नहीं, उस परमात्मा की ही भक्ति करे। अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और तुलसी बाबा इसका अनुवाद करते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब इतना करेंगे तो उसी में असुर मारि थापहि सुरत, राखहि निज श्रुति से, जग विस्तारहि विशत जस, राम जन्म करहे। भगवान क्या कह रहे हैं कि जब जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म बढ़ता है, तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं आता हूं। और मैं आता हूं तो सबसे पहले काम रावण को मारना नहीं करते हैं, कह रहे हैं कि परित्राणाय साधूनां, साधु ऋषि मुनियों को मैं परित्राण करता हूं। ये भगवान का स्वभाव है। निश्चर हीन करो वही, भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाई सुख दिन। ये परित्राण है। पहला काम अवतार लेने के बाद परित्राणाय साधूनां, चिंता मत करो, आप खूब भजन करो, सारे मारे जाएंगे, रावण फावण जितने हैं। भगवान सारे सकल मुनि के आश्रम ही जाए जाए सुख दिन। परित्राणाय साधूनां, पहले उनके ऊपर अनुग्रह करते हैं और फिर विनाशाय च दुष्कृतां, उसके बाद दुष्टों का विनाश। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। गोस्वामी जी गीता के इस श्लोक का अनुवाद करते हुए उनसे भी आगे निकल गए। तुलसीदास जी का यही चमत्कार, और उनके हृदय में भगवान शिव बैठे हैं। राम जी, शिव जी वहां और हनुमान जी दोनों बैठ करके गोस्वामी जी से मानस लिखवा रहे हैं। अब तुलसीदास जी देखिए उनसे भी आगे पहुंच गए। वो कह रहे हैं कि जब जब होई धर्म के हानि, अबाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र, सीधहि माने दुखी हो, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। काम क्या करते हैं? रावण को मारा है। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण कर लेते हैं, अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, भक्त कहे सोई करूं निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, भक्त कहे सोई करूं निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं। सहजोबाई के यहाँ बासन मांजूं, जूठन खाऊं, और छप्पर छान, नामदेव की झोपड़ी पंडितों ने जला दिया, छप्पर छान छवाऊं, भक्त कहे सोई करो निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं। तो ये ठाकुर का स्वभाव है, अहम भक्त पराधीनो, भक्त के अधीन है। तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, जब विप्र सीधे विप्रधेनु सुरधरनी, तो तब तब प्रभुधरि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीड़ा। सज्जनों की पीड़ा का भगवान हरण करते हैं। और तुलसीदास जी विशेषण लगा देते हैं कि कौन सज्जनों की पीड़ा का, संतों के भक्तों के दुख का हरण कौन करता है? कहते हैं कृपानिधि, करुणानिधि। हरहि कृपानिधि सज्जन पीड़ा, पीड़ा उनकी हरण किए और उनकी पीड़ा नहीं दूर हुई तो भगवान कृपा निधि है, कृपा के समुद्र है, विशेषाधिकार का प्रयोग करके उनके पीड़ा का हरण कर लेते हैं। ये कृपा निधि में विशेषाधिकार है। और असुर मार थापहि सुरन, फिर आगे का काम करते हैं। तो भगवान के अवतार का प्रयोजन है भक्तों की रक्षा, अपने भक्तों को सुख पहुंचाना। तो जो भक्ति से रीझ करके जीव पर भगवान कृपा करते हैं, वही भगवान भक्त के बस में होकर के नाना अवतार लेते हैं।
उनके प्रधान 24 अवतार हैं। भावेत्य सत्वेन लोकान वै लोक भावन लीला अवतारानुरुतो देवतेयेन्द्रादिषु। मतंग ऋषि सबरी से कहे कि देवी, राम जी चित्रकूट से चल दिए हैं। राम जी चित्रकूट में मुश्किल से 2 महीना रहे, जो वाल्मीकि रामायण इतिहास में लिखा। और उसके बाद किसी महात्मा के आश्रम में 10 महीना, कहीं 6 महीना, कहीं 8 महीना, कहीं 5 महीना, सकल मुनि के आश्रम ही जाय जाय सुख दीन। सब जगह गए और वहां रह करके उनको सुख पहुंचाए। तो गोस्वामी जी महाराज अनुग्रह करते हैं। वाल्मीकि रामायण और मानस की दोनों परंपरा के हम बता रहे हैं इस एक उदाहरण। मतंग जी ने कहा कि शबरी, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत, कोई तीर्थ व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। तुम भजन करो, यहीं बैठी रहो। सेवा करती है शबरी। शबरी कोई वेद वेदांत का प्रवचन नहीं करती है। तुम यहीं रहो, भगवान का स्मरण करो, यहीं पर ठाकुर आके तुम्हें दर्शन देंगे। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। राम जी चित्रकूट से चल दिए हैं, अब मैं जा रहा हूं चित्रकूट में, उनको देखते हुए आकाश मार्ग से उनके धाम जा रहा हूं। मतंग ऋषि सबरी को आश्वासन दे करके चले गए। और उसके 11 वर्ष उसके बाद राम जी गए, लगभग 7, 8, 10 वर्ष बीत गए। सबरी के यहां भगवान पहुंचे। सबरी के यहां जब गए तो गुरुजी ने कहा था, वहां पर पंपा सरोवर के किनारे आज भी दूधाहारी, फलाहारी, निराहारी, एकाहारी, कोई नाक दबाए है, कोई भक्त योगी है, कोई ध्यान योगी है, कोई जप योगी है, दुनिया भर के जोगी महात्मा सिद्ध दूधाहारी, निराहारी, फलाहारी पड़े रहे, लेकिन भगवान शबरी के यहां पहले पहुंचे। और शबरी के यहां जाकर के जब दर्शन देते हैं तो शबरी ने कहा, हम में आपने क्या चमत्कार देखा कि आप हमारे यहां पहले आ गए। इतने बड़े बड़े महात्मा, पंडित, ज्ञानी, ध्यानी लोग यहाँ पड़े हैं, आप किसी के यहां नहीं गए। हे ठाकुर, क्या मुझ में आपने विशेषता देखी? मेरी आंखों से उतना साफ सूझता भी नहीं, लेकिन आपके आने से ही अब लग रहा है कि इसमें अनंत प्रकाश आ गया। आज आपका मैं दर्शन करके धन्य कृतकृत्य हो रही हूं। यद्यपि मैं अधम ते अधम अधमयति नारी, उनमें भी तीनमः मैं मति मंद गंवारी। इन सारे लोगों को छोड़ करके आप हमारे यहाँ हैं, क्या चमत्कार आपने हम में देखा? तो ठाकुर जी ने कहा, सबरी, हमारे लिए दूधाहारी होना, फलाहारी होना, निराहारी होना, नाक दबाना, ब्राह्मण होना, ये हमारी प्रसन्नता का कारण नहीं है। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। तुम्हारी भक्ति का संबंध इतना प्रबल है कि वह मुझको खींच करके यहाँ लाया है। तुम्हारे लिए मैंने अवतार लिया है। रावण को मारने के लिए तो वैकुंठ से हम भाव टेढ़ी कर दे, रावण मर जाएगा। भृकुटी विलास सृष्टि लय होई। लक्ष्मण जी कहते हैं, जिस प्रभु के भाव टेढ़ी कर देने से सृष्टि उलट पलट सकती है। हासो जनोन्माद करीच माया, दुरंत सर्वो यदपांग मोक्ष। जिनके मुस्कुराने से माया लग जाती है। हास जनोन्माद करीच माया, मनुष्य को उन्मत्त कर देने वाली माया है ठाकुर जी के हाथ में। और दुरंत सर्गो यद अपांग मोक्ष, पलकों को टेढ़ा किए कि दुरंत सर्ग माने सृष्टि उलट पलट जाएगी। उसी का अनुवाद गोस्वामी जी कर रहे हैं, भृकुटी विलास सृष्टि लय हुई। उनको रावण को मारने के लिए वन में जाना पड़ेगा, वहीं से मार देंगे। लेकिन शबरी तुम्हारे लिए ठाकुर जी आएंगे, क्योंकि वैकुंठ से तुमको सुख नहीं दे सकते। तुम्हारी जो कामना है कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम, करोड़ों कामदेव की सुंदरता को लज्जित करने वाले अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलनीय जो ठाकुर हैं, उनका तुम दर्शन चाहती हो, वैकुंठ से नहीं होगा, तुम्हारे यहाँ आएंगे, वो तुम्हें सुलभ होगा। इसलिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शबरी के लिए ठाकुर जी आते हैं। गिरिधराज जटायु पर कृपा करने के लिए उन्हें वैकुंठ से आना है। भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। रावण कुंभकर्ण कंस ध्वंस के लिए कुछ नहीं। इनके लिए हाँ, ये बात है, बच्चा पाठशाला में पढ़ने जा रहा है
तो मार्ग में जाते हुए कहीं आलू लगा हुआ है, कहीं मटर का फल है, तो उसको भी तोड़ के खा लेता है। घर से भोजन किया है, फिर भी मार्ग में अगर मटर है तोड़ के खा लेता है। तो भगवान आए सबरी, गिधराज, जटायु और लंका में फंसे हुए विभीषण पर कृपा करने के लिए। बीच में यक्षर मच्छर रावण आ गए और कुंभकर्ण आ गए, इनको भी मार दिए, जैसे फल तोड़ दिया। इनके लिए अवतार लेके आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो जटायु, जो दशरथ जी के मित्र हैं, जिन्होंने दशरथ जी के साथ उपकार किया, पुत्र का धर्म है कि पिता का प्रति जिम्मेदार हो, पुण्य नाम के नरक से तारे। जटायु राम जी के पितृ स्थानापन्न है, उस पिता को प्रतीक्षा है कि कब मुझे पुत्र का दर्शन होगा। उस जटायु पर ठाकुर जी को कृपा करने के लिए वैकुंठ से आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। उनको गोद में लेते हैं। सड़ा हुआ मांस गीध खाता है, गीध सड़े हुए मांस को खाने वाला है, लेकिन ठाकुर जी, राम जी गीध को गोद में ले लेते हैं। सारे शरीर में धूल लगा, रक्त से लहूलुहान है, लेकिन तनिक भी चिंता नहीं। दीन मलिन अधीन है अंग, विहंग परे छिति खिन्न दुखारी। राघव दीन दयालु कृपाल को, देखी दुखी करुणा भई भारी। अरे गीध को गोद में राखी महाप्रभु, नैन सर्वजन में भरे बारी। अबार ही बार सुधारत पंख, जटायु की धुरी जटान सुझारी। इसके लिए ठाकुर जी का अवतार है। रावण कंस को मारने के लिए भगवान आवे हैं, इसके लिए अवतार नहीं है। तो भावयत तेष भगवान सत्वेन लोकान वही लोक भावना, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं। ठाकुर जी अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए अनंत काल की साधना के परिणाम स्वरूप बड़े बड़े जोगी, जति, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, ध्यानी गोपियों के रूप में ब्रज में हैं। उन गोपियों के लिए ठाकुर जी का अवतार है। उन गोपियों के लिए अवतार, कंस के लिए भगवान का अवतार नहीं, भक्तों के लिए भगवान आते हैं। इसलिए भगवान भक्ति से ही रीझते हैं, भगवान को भक्ति ही प्रिय है। वो परमात्मा नाना अवतार लेते हैं, जिनमें उनके 24 अवतार प्रधान हैं। ब्रह्मा जी भगवान के संकल्प से उत्पन्न होते हैं और भगवत आदेश का पालन करते हुए ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में निमित्त बन करके भगवान 24 अवतार लिए। यहाँ 22 अवतारों की पहले चर्चा है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, उसमें भगवान का पहला अवतार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार है। ब्रह्मा जी ने तप किया और उनके तप से 4 पुत्र हुए। तो सन माने होता है तप, सन माने तप, तो चारों पुत्र तप से हुए हैं, इसलिए सब में सन लगा हुआ। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, और चारों का एक ही अर्थ है। सनक माने जिनमें तपस्या हो, सन अस्त्यस्मिन इति सनकः। सनंदन जो तप से ही आनंदित रहे। सनातन माने जिनके जीवन में तप का ही विस्तार हो, और सनत कुमार माने जो तपस्या से ही कुमार लगे। तो ब्रह्मा जी के संकल्प से भगवान 4 रूपों में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आए। ये भगवान के प्रथम अवतार है। दूसरा अवतार पृथ्वी का उद्धार, इनमें क्रम नहीं है कि इसके बाद यही चाहिए। दूसरा अवतार भगवान का वराह अवतार हुआ। जब यज्ञ आदि कर्म बंद हो गए, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान आए, वराह अवतार लिए। वराह माने सुअर में ही होता है। देखिए, गांव का जो सुअर उसे ग्राम में सूकर कहा जाता है, जो गंदा लेता है। और जंगल में जो वराह होता है उसके थूथन में सींग होती है, भूमि को खोदता है, कंदमूल पर निकाल करके खाता है, वो गंदा नहीं खाता है। तो श्वेत वराह और नील वराह 2 भगवान के अवतार हैं। तो सौकरम बपु यज्ञेशा, अति पावन वराह भगवान का शरीर है, जिनके रोम से कुशा प्रकट हुआ है, जिनके थुथुन से अस्त्र प्रकट हुआ है, जिनके श्री चरणों से श्रुवा, जिनके थुथुन से प्रकट हुआ है, चरणों से सारे यज्ञ के पात्र प्रकट हुए हैं भगवान के। वो भगवान का दूसरा अवतार शुकर। तीसरा अवतार भगवान ने नारद के रूप में लिया और उपासना, भक्ति उपासना का उपदेश किया। जो भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो उसके नारद पांचरात्र की उसकी पद्धति है कि भाई पहले भगवान को पाद्य दिया जाएगा, फिर अर्घ्य दिया जाएगा, फिर आचमन, फिर स्नान, इनका क्रम है।
आपके यहाँ कोई मेहमान आएगा तो पहले मुंह में जलाने के लिए चाय खुद देते हैं, लेकिन शास्त्र की आज्ञा है कि कोई भगवान का जो जैसे है वैसे ही शास्त्र की विधि लोक में भी है। वो क्या है कि कोई आया तो पहले पैर धोने के लिए, थके मादे आए हैं तो ठाकुर जी को भी पहले हम लोग पाद्य देते हैं, पादयो पाद्यम समर्पयामि। और जब पैर धुला दिया तो हाथ पता नहीं कहाँ इधर उधर गया हो, कुछ लगा हो तो हस्तयो अर्घ्यम समर्पयामि, हाथ धुलाया जाता है भगवान के लिए ही भावना। और जब हाथ पैर धो लिए तो कुछ तो जलपान चाहिए तो मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि। उसके बाद मधुपर्क दिया जाता है, दही है, घी है, शहद है, तो उसको मिला करके एक साथ, मधु है, दही दूध शहद आदि, तो इसको मधुपर्क दिया जाएगा। उसके बाद स्नान पंचामृत, ये जो क्रम है वो भक्ति उपासना के, इसके लिए भगवान नारद अवतार लेकर के आए और पूजा कैसी करनी चाहिए नारद जी के द्वारा भगवान ने बतलाया है। तृतीयम ऋषि सर्गम च देवर्षित्वम उपेत्य स तंत्रम सात्वतम आचष्टे। क्यों? नैष्कर्म्य कर्मणांगत, कि जीव भगवान की निष्काम भक्ति करके भवसागर से पार हो जाए। भगवान का चौथा अवतार नर नारायण हुआ। नर नारायण सरिस सुभ्राता, नर नारायण अवतार लिए भगवान। नर नारायण अवतार का प्रयोजन है कठोर तप करना। एक याद आ गई तो सुना ही दे रहे हैं। एक सहस्त्र कवची नाम का दैत्य था, उसने बड़ा कठोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, कहे वर मांगो। उसने कहा कि हम मरे ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा जब हम ही मरते हैं तो हम तुमको अमर कहां से बना देंगे। तो उसने कहा कि हमको यह वर दीजिए कि मेरे शरीर में 1000 कवच हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा बस, कहा नहीं नहीं, हमारे शरीर में 1000 कवच हो और जो 1000 वर्ष तक तप करे उसके बाद हमसे 1000 वर्ष लड़े तो मेरा एक कवच काटे और वो तुरंत मर जाए। और 1000 कवच चाहिए, यानी एक कवच को काटने के लिए 1000 वर्ष तप, फिर 1000 वर्ष लड़ाई और उसके बाद कटते ही मर जाए। ब्रह्मा जी भी विचार नहीं किए। शंकर जी तो हल्का वर दे दिए कि जिसके सिर पर हाथ रखोगे वो मर जाएगा, लेकिन इसने बड़ा पटांग वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा ये मस्तु, चलो भगो, बाद में रक्षा का काम और संभालने का काम तो भगवान विष्णु का है, हमारा काम है वर देना। बाद में महाराज बड़ा उत्पात मचाने लगा। एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, एक तो राक्षस है और करेला नीम पर चढ़ गया तो इसे कड़वा और कड़वा हो जाएगा, बर्फ आ गया तो बड़ी दुष्टता करने लगा। उसके लिए भगवान ने नर नारायण अवतार लिया और नर नारायण अवतार लेकर के बद्रिकाश्रम में भगवान विराजते हैं। एक नर पर्वत है, एक नारायण पर्वत है। नारायण पर्वत पर नर नारायण 1000 वर्ष तप किए और नर पर्वत पर नर 1000 वर्ष तप किए। नारायण ने, नर ने जाकर के फिर दैत्य को ललकारा तो उससे 1000 वर्ष लड़े तो नर ने एक कवच काट दिया। जब एक कवच काट दिया तो नर मर गए। नारायण ने मृत संजीवनी से नर को जीवित कर दिया और कहा तुम जाओ 1000 वर्ष तप करो। फिर नारायण उससे लड़ने लगे और 1000 वर्ष तक लड़े, तब तक वो तप कर रहे थे। तो दूसरा कवच नारायण काटे तो नारायण मर गए, तो नर आए उनको जीवित कर दिए। तो नारायण जाके तप करने लगे, नर लड़ने लगे। 1000 वर्ष तक नर लड़े और एक कवच काटे तो मर गए। इस क्रम से तप करते हुए लड़ते हुए उसके 999 कवच को भगवान ने काट दिया। और कितना लंबा तप चला। जब उसका एक कवच बचा तो राक्षस समझाओ हम नहीं बचेंगे, अब तो मर जाएंगे। अब वो भागा और भाग करके जा करके सूर्य में ही छिप गया। मर तो सकता नहीं था, सूर्य के तेज में घुस गया। नर नारायण ने कठोर तप किया, लेकिन जब वो बचा रहा तो वही द्वापर में, सतयुग की बात है, वही द्वापर में जन्म से सूर्य के अंश से कर्ण होकर के जन्मजात कवच कुंडल लेकर के आया। तो फिर भगवान नर नारायण उसको मारने के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन होकर के आए कि इसको मारना पड़ेगा, बकाया चुकाना है ठाकुर जी को। तो कठोर तप भगवान ने नर नारायण अवतार लेकर के बद्रिकाश्रम में किया है, तप का उपदेश किया है। भगवान का चौथा अवतार, 5वें अवतार में भगवान कपिल होकर के आए। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना तत्व विचार निपुण भगवान, जिसमें संख्या हो उसे सांख्य शास्त्र कहते हैं। भगवान ने कपिल अवतार लिया। कपिल शब्द की व्याख्या यास्क मुनि ने निरुक्त में लिखा है कि कम परमात्मानम मिलती कमिला, कमिला है वर्ण व्यत्यास कपिला, कमिल ही कपिल है।
यानी जिनका ज्ञान ब्रह्म साक्षात्कार करावे, परमात्मा को मिला दे, जो उपदेश वो भगवान कपिल का है। और तत्वग्राम विनिर्णय, छठा अवतार भगवान ने दत्तात्रेय भगवान के रूप में लिया है परमहंस धर्म का उपदेश करने के लिए भगवती अनसुईया के यहाँ। सातवां अवतार भगवान का यज्ञ रूप में हुआ। आठवां अवतार भगवान का वेद देवी के यहाँ ऋषभ के रूप में हुआ। ऋषभ देव भगवान जैन धर्म के आदि तीर्थंकर, अयोध्या में उनका अवतार हुआ भगवान का। और इन्होंने दर्शयन वर्तधीराणाम सर्वाश्रम नमस्कृतम, परमहंस आश्रम जो सर्वश्रेष्ठ है, अपने चरित्र से उसका उपदेश किया। भगवान का 9वां अवतार पृथु के रूप में हुआ और उन्होंने गांव नगर बसाए, पृथ्वी का दोहन किया। 10वां अवतार भगवान ने मत्स्य अवतार लिया सत्यव्रत राजा पर कृपा करने के लिए। 11वां अवतार भगवान का कच्छप के रूप में हुआ, कमठ के रूप में, और अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किए। भगवान ने 12वां अवतार धन्वंतरी और 13वां अवतार मोहिनी लिया, असुरों को मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिलाया। 14वां अवतार भगवान का नृसिंह, प्रहलाद पर कृपा करने के लिए। 15वां अवतार भगवान का वामन, राजा बलि पर कृपा करने के लिए। 16वां अवतार भगवान का परशुराम, दुष्ट क्षत्रियों के संहार के लिए। 17वां अवतार व्यास, वेदों का विभाग करने के लिए। एक क्रम नहीं है किसके बाद है, केवल गिनती की जा रही है। 18वां अवतार श्री राम रूप में समुद्र पर पुल बांधना और भक्तों पर अनुग्रह करना। 19वां अवतार श्री बलराम जी और 20वां अवतार भगवान कृष्ण के रूप में। 21वां अवतार कीकट देश में बुद्ध रूप में और 22वां अवतार कल के रूप में ठाकुर जी का होगा। कुल 24 अवतार हैं, इनमें 2 अवतार प्रधान हैं, श्री रामावतार, श्री कृष्णावतार। अब दोनों पूर्ण है। कुछ बेवकूफ लोग कहते हैं नहीं श्री राम जी कम है, भगवान कृष्ण ज्यादा है। एक 16 कला वाले हैं, एक 12 कला वाले हैं। दोनों पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। जिसके नाम के आगे चंद्र लगेगा वो पूर्ण ही होगा। रामचंद्र और कृष्ण चंद्र। लक्ष्मण चंद्र नहीं कहा जाता, बलराम चंद्र नहीं कहा जाता, परशुराम चंद्र कोई कहता है। दो ही के नाम के आगे चंद्र है। रामचंद्र के भजन बिन जो चह पद निर्वाण, श्री रामचंद्र क्योंकि पूर्ण है, और श्री कृष्ण चंद्र, श्री रामचंद्र कृपादो भजमन, तो दोनों पूर्ण है। चूंकि सूर्य वंश में है राम जी, तो सूर्य की 12 कला होती है, और भगवान कृष्ण चंद्र वंश में है, चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। थोड़ा वो आगे बढ़ गए। इनका दिन में अवतार है तो दिन में 12 कलाएं होती हैं, और उनका 4 अधिक है क्योंकि रात्रि में अवतार है। तब वो चोरी करते रहे, नहीं करते, रात्रि के काम है, दूसरे के घर में घुस जाते थे, ये सब जो काम है, युद्ध भूमि से भाग जाते थे। तो ये राम जी के जीवन में ये नहीं है। यद्यपि दोनों पूर्ण है, दोनों पूर्ण है, और ये 2 अवतार प्रधान है ठाकुर जी के। 24 अवतारों में 2 अवतार प्रधान है। राम कृष्ण 2 एक है, अंतर नहीं निवेश। राम कृष्ण 2 एक है, अंतर नहीं निवेश। थोड़ा सा अंतर है नयनों में दोनों लोगों के। भक्त लोग कहते हैं कि राम कृष्ण 2 एक है, अंतर नहीं निवेश, लेकिन इनके शांत विशेष है। राम जी के नेत्र बड़े शांत है, और उनके चपल विशेष, और उनके नयन बड़े चंचल है। बस इतने ही अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। क्यों? कि वो लीला पुरुषोत्तम है और ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा में नेत्र की चपलता नहीं होनी चाहिए, और लीला में नेत्र की ही चपलता होनी चाहिए। क्यों? कि जिसकी ओर देख ना, बस उसको अपने मुस्कान से खींच लेते हैं। तनिक किरकिरी पड़त ही नैन होत बेचैन, रहीम कह रहे हैं। तनिक किरकिरी पड़त ही नैन होत बेचैन, और वे नैना कैसे जिए जिन नैनन बिच नैन। जिनमें ठाकुर जी के नेत्र घुस जाओ तो पागल हो जाएंगे। तो दोनों में ये थोड़ा सा अंतर है। 24 अवतार भगवान के हैं। कह रहे हैं कि इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का ही चरित्र है। यह वेद सम्मित पुराण है, और श्री व्यास जी ने इसका 18,000 श्लोकों में विस्तार किया।
और अपने पुत्र आत्मज्ञानी सुखदेव जी को इसे पढ़ाया। सुखदेव जी गंगा के तट पर आमरण अनशन पर बैठे हुए राजा परीक्षित को जब यह सुनाने लगे तो सुखदेव जी महाराज ने विचार किया कि हम परीक्षित को सुना देंगे और बाद में हमको परीक्षित जैसा श्रोता नहीं मिलेगा, और जब श्रोता नहीं मिलेगा तो फिर हम किसको सुनाओगे। तो उन्होंने सूत जी को बुलाया, कहा तुम हमारे बाप के भी चेला हो, मेरे भी चेला बन जाओ। तो परीक्षित जी के बगल में श्री सुखदेव जी ने सूत जी को बैठा दिया, कहा सारा भागवत तुम सुनो। परीक्षित सुनेंगे और सुन करके उनके रोम रोम में कृष्ण बस जाएंगे, वो तो चले जाएंगे, लेकिन आगे इसको सुनाने के लिए तुम्हें रहना है, इसलिए तुम इसे सुन लो। हमको ऐसा योग्य अधिकारी कोई मिलेगा नहीं। यजमान प्रधान होता है लेकिन श्रोता सभी हैं, सभी अधिकारी हैं। सुखदेव श्री सूत जी कह रहे हैं कि अहम चाध्यगम तत्र, मैं भी वही अध्यगम माने पढ़ सुन रहा था, निविष्ट बैठा था, तद अनुग्रहात्, सुखदेव जी के अनुग्रह से। कितना भी पोथी पत्रा उलाट लीजिए, कितना भी शास्त्र का आप आलोडन विलोडन करिए, लेकिन अगर गुरु का अनुग्रह नहीं है, कृपा नहीं है, तो सब पढ़ लेने पर भी बेकार है। और कोई भी पोथी पत्रा नहीं छुआ, लेकिन अगर अनुग्रह हो गया तो सब शास्त्र प्रकट है। उपमन्यु जी जीवन भर गुरु जी की सेवा की। गुरुदेव ने कहा गौ की सेवा थी, तुम क्या करते हो, भोजन कहां से मिलता है। बहुत वर्षों के बाद परीक्षा लेने लगे, कहेंगे गुरु जी वन में जाते हैं और जो आपकी गौएं चराते हैं, इन गौओं के बछड़ों के मुंह से जो झाग निकलता है वही पा लेते। अरे तब तो तुम बड़ा गलत करते हो, बछड़े तुम्हारी सेवा से रीझ कर तुमको दूध कम पीते होंगे, झाग छोड़ देते होंगे। उन्होंने झाग पीना भी, लंबी कथा हम सूत्र में बता रहे, झाग पीना भी बंद कर दिया। अब जब झाग पीना बंद कर दिया तो जीवन कैसे चले, गुरु की आज्ञा का पालन करना है। तो वहां पर वन में ही जब वो घूम रहे थे तो वही आक का पेड़ था, उसका दूध ही पी लिए, और जब दूध पिए तो नेत्र से की ज्योति चली गई तो कुआं में गिर पड़े। गौएं लौट के आ गई, उनके गुरुदेव भगवान शिष्यों से कहे उपमन्यु लौट करके नहीं आया, शिव जी के बड़े भक्त, पता लगाओ। कहे गुरु जी पता नहीं चल रहा। अंत में ढूंढते ढूंढते सारे लोग गए, गुरु जी ने देखा कुएं में पड़ा है लेकिन डूबा नहीं है, नेत्र की ज्योति चली गई है। सारी बातें उन्होंने बतलाई, लंबी कहानी। गुरुदेव आपके आदेश का मैं पालन किया। जब आपने यह कह दिया कि गाय के दूध मत पियो, बछड़े के झाग को भी मत पियो, तो मुझे जीना मुश्किल हो गया, तो मैंने आग का दूध पी लिया कि यही दूध है सफेद, और मेरे नेत्र की ज्योति चली गई, मैं कुएं में गिर पड़ा। गुरुदेव ने सिर पर हाथ रखा ऊपर से, और हाथ अंदर चला गया हो और पकड़ करके बाहर खींच लिए, नेत्र की ज्योति आ गई और कहा सारा शास्त्र तुम्हारे हृदय में प्रकट हो गया, सारा ज्ञान विज्ञान शास्त्र हृदय में प्रकट हो गया। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, कहीं छूने की जरूरत नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि हमको जब माता पिता पढ़ाने लगे तो सारा पोथी पत्रा ले जाके मैं लहरदारा के तालाब में फेंक दिया। कबीर पढ़ना छोड़कर पोथी दई बहाय, और 52 हिंदी में 52 अक्षर है, तो 52 आखर शोध के रवै मरै चितलाय। 52 अक्षर शोधा, तो एक राम मिल गया, एक म मिल गया, राम 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 करके, और मैंने